टर्की जैसा खतरनाक भूकंप भारत में भी आने वाला है। इस वैज्ञानिक की यह भविष्यवाणी भारत के हर नागरिक को जाननी चाहिए। ये लड़की टब में ऐसे दौड़ क्यों रही है और इस थाली की कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, जानेंगे वीडियो के लास्ट में। फैक्ट नंबर 10, हाल ही में टर्की में भूकंप के काफी भयानक झटके आए, जिसके चलते हजारों लोग मारे गए और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत भी ऑपरेशन दोस्त के जरिए टर्की की मदद कर रहा है, पर इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत में सनसनी मचा दी है। क्या है ये खबर, चलिए आज हम आपको बताते हैं। टर्की के भूकंप से 3 दिन पहले डच रिसर्चर फ्रैंक होगर बीट्स ने टर्की में आने वाले भूकंप की जानकारी दी थी और उसकी तीव्रता के बारे में भी बताया था, पर किसी ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया, जिसका नतीजा हम सबके सामने है। पर अब फ्रैंक ने एक और भविष्यवाणी की है, जिसमें उन्होंने बताया कि टर्की जैसा ही भूकंप जल्दी भारत को हिट करने वाला है। साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई इलाके भी इसकी चपेट में आएंगे। एक भविष्यवाणी सच होने के बाद दूसरी भविष्यवाणी को इग्नोर नहीं किया जा सकता और इसी चीज ने भारत में सनसनी मचा दी है। ये भूकंप किन इलाकों को हिट कर सकता है और उससे किस तरीके का डैमेज हो सकता है, भारत के रिसर्चर्स इस चीज पर जांच में जुट गए हैं ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना के होने से पहले उससे बचा जा सके। आपको क्या लगता है, क्या फ्रैंक की ये भविष्यवाणी सच हो सकती है? कमेंट्स में लिखकर बताएं। फैक्ट नंबर 9, ट्रेडमिल्स तो आप सभी ने देखी होगी, पर आज हम आपको जो ट्रेडमिल दिखाने जा रहे हैं वैसी ट्रेडमिल आपने शायद किसी ने ही देखी हो। हम बात कर रहे हैं रीबर्थ ट्रेडमिल की। इस ट्रेडमिल को डिजाइन किया है वाटर वॉकर एंड स्पा ने। ये ट्रेडमिल आम ट्रेडमिल से काफी अलग है, क्योंकि इस पर दौड़ते हुए आपका वेट तो कम होगा ही, साथ ही साथ आप जकूजी का मजा भी ले पाएंगे, जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जिन लोगों को दौड़ते हुए सांस चढ़ता है या घुटनों में दर्द होता है, उनके लिए ये ट्रेडमिल बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इस ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए व्यक्ति का वेट 80% तक हल्का हो जाता है, जिसके चलते वो ज्यादा देर तक दौड़ पाता है। फैक्ट नंबर 8, कई बार हम ऐसी टीवी सीरीज देखने बैठ जाते हैं जो हमारा काफी टाइम वेस्ट कर देती है, पर आज हम आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप किसी भी टीवी सीरीज को देखने से पहले ये पता कर पाएंगे कि उसे पूरा देखने में आपको कितना टाइम लगेगा। हम जिस वेबसाइट की बात कर रहे हैं उसका नाम है T.me। इस वेबसाइट पे जाके आप जैसे ही किसी फिल्म या टीवी सीरीज का नाम डालेंगे तो ये वेबसाइट आपको बता देगी कि उसे देखने में आपको कुल कितना टाइम खर्च करना पड़ेगा। यानी अब आप किसी भी सीरीज में कूदने से पहले उसकी गहराई नाप पाएंगे, है ना मजेदार। नंबर 7, धरती के चारों तरफ कई एस्टेरॉइड्स घूम रहे हैं, पर कुछ एस्टेरॉइड्स अपने ऑर्बिट से बाहर निकलकर धरती की तरफ आ जाते हैं और जब वे धरती से टकराते हैं तो धरती को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। पर हाल ही में धरती के पास कुछ ऐसे एस्टेरॉइड्स को देखा गया जो धरती के लिए खतरा बन सकते हैं और अब इन्हीं एस्टेरॉइड्स को धरती से दूर भेजने की तैयारी कर रहा है चाइना 2025 तक स्पेस में एक रॉकेट भेजेगा जो ऐसे एस्टेरॉइड्स को टारगेट करेगा जो फ्यूचर में धरती के लिए खतरा बन सकते हैं और उन एस्टेरॉइड्स को धरती से दूर ले जाएगा। चाइना की स्पेस एजेंसी अपने इस प्रोजेक्ट पर काफी जोर शोर से काम कर रही है। आपको बता दें कि नासा ने भी ऐसा ही एक रॉकेट पिछले साल नवंबर में लॉन्च किया। नंबर 6, आप चाहे अंडे खाते हो या नहीं, पर मुर्गी के उबले हुए अंडे कैसे दिखते हैं ये आप सभी जानते होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि पेंगुइन के उबले हुए अंडे कैसे दिखाई देते हैं? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। पेंगुइन के अंडे उबालने के बाद कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं, जहाँ मुर्गी के अंडे उबालने के बाद बाहर से पूरे सफेद हो जाते हैं, वही पेंगुइन के अंडे कुछ इस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। बाकी यॉक वाला हिस्सा दोनों के अंडों में एक ऐसा होता है। क्या आप आज से पहले इस फैक्ट के बारे में जानते थे? कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 5, भारत के संविधान के बारे में आप सभी ने कई चीजें सुनी और पढ़ी होंगी, पर आज हम आपको भारत के संविधान से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट बताएंगे जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। भारत के संविधान के जहां मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा गया है, उस पेज पर सबसे ऊपर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता का रथ में बैठे हुए एक स्केच बनाया गया है, जिसमें वे रावण को हराकर अयोध्या वापसी कर रहे हैं, है ना मजेदार। नंबर 4, आपने आज तक कई बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉल्स देखे होंगे, पर क्या कभी आपने कोई ऐसा कॉन्सर्ट हॉल देखा है जो गुब्बारे के अंदर मौजूद हो? हम बात कर रहे हैं आर्क नोवा की। जापान में बने इस कॉन्सर्ट हॉल को बनाया है भारतीय स्कल्पचर अनीश कपूर ने और जापानीज आर्किटेक्ट अराता इसोजाकी ने, जिसमें उनकी मदद की है लूसर्न फेस्टिवल ने। ये दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लेटेबल कॉन्सर्ट हॉल है, यानी ऐसा हॉल जिसे हवा भर के शेप दिया जाता है, जो पिछले साल अक्टूबर 14 से पब्लिक के लिए ओपन किया गया है। पर्पल कलर के इस हॉल को प्रॉपर शेप देने के लिए इसमें लगभग 2 घंटे तक हवा भरनी पड़ती है, जहां 500 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, जिसे कॉन्सर्ट के बाद डिसमेंटल भी किया जा सकता है। नंबर 3, किंडर जॉय चॉकलेट बच्चों को काफी पसंद आती है, पर फिलहाल WHO में इस चॉकलेट के बारे में कुछ ऐसा कहा गया है जिसे सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। हाल ही में WHO ने बताया कि यूरोपियन ब्रांड किंडर की चॉकलेट्स की वजह से लोगों में सैल्मोनेला नाम का बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल रहा है। वैसे तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जानलेवा नहीं है, पर 5 साल से कम के
बच्चे और कमजोर इम्यून सिस्टम के लोगों पर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन काफी बुरा असर डाल रहा है। WHO के इस स्टेटमेंट के बाद दुनिया भर के कई देशों ने इस चॉकलेट की सेल पर टेम्पररी बैन लगा दिया है और चॉकलेट के कई सैंपल्स को फर्दर स्टडी के लिए भेज दिया है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सा हीरो दिख रहा है। इसमें पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, हाल ही में दुनिया भर के जूज ने अपना एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जिसका नाम है पैशओवर। और इसी फेस्टिवल के दौरान इजराइल में कुछ ऐसा हुआ कि चाइना कटघरे में आ गया। क्या है पूरा मामला, चलिए आज आपको बताते हैं। चाइनीज एम्बेसी ने पैशओवर के मौके पर इजराइल के जूज ऑफिशियल्स को थर्मल मग गिफ्ट किए और इन्हीं में से एक मग में एक ऐसा डिवाइस मिला जिसे जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसी चीज को लेकर इजराइल में बवाल मच गया और लोग चाइना पर इजराइल के जूज ऑफिशियल्स की जासूसी का आरोप लगाने लगे। पर जांच के बाद पता चला कि मग्स में किसी तरीके का कोई जासूसी डिवाइस नहीं था। इसके बाद चाइनीज एम्बेसी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू की जिसमें उन्होंने बताया कि जिस डिवाइस को इजराइल के लोग जासूसी करने का डिवाइस बता रहे हैं वो एक गैटर है जो मार्केट में मौजूद हर थर्मल मग में पाया जाता है। नंबर 1, कई बार हम बच्चों को अपने पेरेंट्स की कुछ हरकतें काफी बचकानी लगती हैं, पर क्या हो अगर हमें किसी दिन पता चले कि उन बचकानी हरकतों के पीछे एक ऐसा राज था जो उन्होंने कभी हमारे साथ शेयर नहीं किया, और जब वो राज पता चला तब तक पेरेंट्स स्वर्ग से धार चुके थे। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि विक्रम एस बुद्धन सेन की जिंदगी की सच्चाई है। विक्रम ने हाल ही में एक ट्वीट के जरिए इस कहानी को सबके साथ साझा किया जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी मां पिछले 24 सालों से एक ही थाली में खाना खाती थी और सिर्फ विक्रम को और अपनी नाती श्रुति को ही उस थाली में खाना खाने देती थी। और जब उनकी मां का देहांत हुआ तो विक्रम की बहन ने बताया कि उसने ये थाली 7वीं क्लास में प्राइज के तौर पर जीती थी और तब से लेकर मरने तक उसकी मां ने उसी थाली में खाना खाया है। विक्रम ने आगे लिखा कि आई मिस यू मां। ये ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसे कई हजार लोगों ने रीट्वीट भी किया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।